नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एकादशी का व्रत राज कहा जाता है और इस व्रत को करने से हमें सभी प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सिर्फ एकमात्र यदि एकादशी का व्रत किया जाए तो आपको फिर किसी दूसरे व्रत को करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि 7 जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं इस व्रत को करने से। और अंत में सभी प्रकार के सुखों को भोगने के बाद विष्णुलोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इस व्रत के नियम जो होते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं। यदि इस नियम का पालन ना किया जाए तो हमें इस व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो जितने नियम एकादशी व्रत के होते हैं उतने ही नियम व्रत के पारण के भी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी के व्रत के पारण विधि के बारे में कि हम एकादशी व्रत का पारण कैसे करें, पारण का समय क्या है, पारण हम क्या खाकर करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पारण के सही समय के बारे में। तो इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा और 1 जून गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय रहेगा सुबह 5:24 से लेकर 8:10 तक। तो इस बीच में व्रत का पारण आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पारण हम क्या खाकर करें, क्योंकि इस दिन बहुत से लोगों का प्रदोष व्रत है और बहुत से लोग इस दिन गुरुवार का भी व्रत रखते हैं। तो हम क्या खाकर पारण करें, किस विधि से पारण करें कि हमारा व्रत भी खंडित ना हो। तो पारण के दिन सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ कपड़े पहनें, फिर तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। फिर जैसे आपने एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से की थी, ठीक उसी तरह से आपको द्वादशी के दिन भी पारण से पहले आपको भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करनी है। तो आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें और भगवान विष्णु को व्रत सफल होने के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि उनकी कृपा से ही बिना किसी बाधा के आपका निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण हो सका। तो आप भगवान को धन्यवाद जरूर करें। फिर भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं। ऐसा करके फिर आप एकादशी के पारण में जिस चीज़ को आप ग्रहण करके पारण करेंगे उस चीज़ का भोग आप सबसे पहले भगवान को लगाएं। निर्जला एकादशी व्रत का पारण गंगा जल और तुलसी ग्रहण करके किया जाता है, तो ये बहुत उत्तम माना जाता है। या फिर आप फल खाकर भी, अगर आपके पास गंगा जल और तुलसी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप फल खाकर भी निर्जला एकादशी का व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण से पहले आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि पारण से पहले आपको अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ब्राह्मण को अपने घर में बुलाकर, अगर संभव हो सके तो भोजन कराकर उसे थोड़ा बहुत दान आप ज़रूर करें। यदि ये करना संभव ना हो तो आप अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, आपके पास जो कुछ भी है, जितना भी आपसे हो पाए उतना ही दान आप किसी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं या किसी और से भी भिजवा सकते हैं। या फिर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी को खाने पीने की सामग्री भी दान कर सकते हैं, जैसे थोड़े बहुत पैसे हो गए, आटा, चावल, चीनी, घी या फिर कोई ऋतुफल हो गया। इस तरह की सामग्री आप किसी को दान करें या फिर किसी मंदिर में आप भिजवा सकते हैं, अगर कोई आपको ना मिले दान देने के लिए तो। लेकिन ये काम आपको पारण करने से पहले ज़रूर करना है, इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। उसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं व खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। लेकिन आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि कभी भी पारण आपको नमक खाकर नहीं करना है। आप तुलसी गंगा जल से करें या फिर आप फल का जूस लेकर या फिर फल खाकर आप पारण करें, उसके बाद फिर आप भोजन करें। अगर आपको कोई दूसरा व्रत रखना है अगले दिन, जैसे प्रदोष व्रत या फिर गुरुवार का व्रत है, तो भी आप अगर गंगा जल और तुलसी दल लेकर पारण करेंगे तो आपका निर्जला एकादशी व्रत का पारण हो जाएगा, व्रत सफल हो जाएगा और आपका व्रत भी खंडित नहीं माना जाएगा, गुरुवार का और प्रदोष व्रत जो आप रखने वाले हैं। लेकिन हाँ, पारण आपको सही समय में ही करना है। जो समय मैंने आपको बताया है उसी समय में अगर आप पारण करते हैं तो आपको निर्जला एकादशी व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है और आपकी मनोवांछित इच्छा भी पूरी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।